हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। तो अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश चैंपियनशिप का मैच जो कि खेला जाने वाला है वैटफोर्ड और मिडलसबर्ग के बीच में। तो गाइस 12th से यहाँ पे ये 12th ही गिना जाएगा। आज 11th है बट मैच होने वाला है 12:15 में। तो इंडिया के हिसाब से ये मैच 12th को खेला जाएगा। तो 12th से इंग्लिश फुटबॉल शुरू है, प्रीमियर लीग भी शुरू है, चैंपियनशिप भी शुरू है। आई डोंट नो वाई ड्रीम 11 ने अभी तक प्रीमियर लीग के मैचेस ऐड क्यों नहीं किए गए हैं। अब तक तो कर देने चाहिए थे। आई होप जल्दी ऐड हो जाएंगे। तो इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश चैंपियनशिप का मैच जो कि खेले जाने वाला है वैटफोर्ड और यहाँ से मिडलसबर्ग के बीच में। तो गाइज आप दोनों ही टीम्स के बारे में जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद जब प्रीमियर लीग खत्म होने लगा था तो वैटफोर्ड का बहुत सारा मैचेस कवर किया था और सेम यहाँ पे मिडलसबर्ग का भी एक दो मैचेस कवर किया था। तो आप लोगों को रफ आइडिया होगा। वैटफोर्ड बहुत ही लंबे समय बाद 5 साल बाद रेलीगेट हुई है चैंपियनशिप में। लगातार 5 साल पहले जब चैंपियनशिप में उन्होंने प्रमोशन पाया था तो 5 सीजन लगातार चैंपियनशिप में खेली, आई मीन प्रीमियर लीग में खेली। लेकिन पिछला सीजन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था इनके ओर से। हालांकि इनके स्क्वाड में टैलेंट बहुत था और मैं भी शौक था कि वैटफोर्ड कैसे रिलीगेट हो गई क्योंकि पिछला आई मीन इस सीजन रिलीगेट हुई है। लेकिन इससे पहले वाला सीजन देखोगे तो वैटफोर्ड का सीजन कमाल खा गया था। बहुत ज़्यादा गोल करती थी, डिफेंसिवली हमेशा से ये टीम पुअर थी। लेकिन वैटफोर्ड की जो टीम है जनरली बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करती थी। तो मैं बहुत पर्सनली बहुत शौक था कि वैटफोर्ड आके रिलीगेट कैसे हो गई। बट यहाँ पे वैटफोर्ड का कुछ इंजरी कंसर्न भी था। इनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेरार्ड डेलाफ्यू इंजरी से बाहर हो गए थे 7 मंथ्स के लिए। लिवरपूल को जब इन्होंने 3-0 से हराया था उसी मैच में डेलाफ्यू इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से ये टीम लगातार फ्लॉप चलते गई और रेलीगेट हो गई। हालांकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था इनका रेलीगेट होना क्योंकि सब लोग चाहते थे कि वैटफोर्ड रेलीगेट ना हो। मिडलसबर्ग की बात की जाए तो पिछले सीजन बहुत ही ज़्यादा पिछले सीजन बहुत ही ज़्यादा खराब करी थी। लेकिन सीज़न का एंड होते होते यहाँ पे इनका सीज़न अच्छा खासा शुरू हो गया था। सीज़न का एंड में अच्छा खासा फॉर्म पकड़ ली थी। और मिडलसबर्ग की बात की जाए तो मिडलसबर्ग कुछ खास टीम नहीं थी चैंपियनशिप की, एक मिड टेबल टीम थी। लेकिन हाँ, सीज़न का एंड में इन्होंने फॉर्म पकड़ा था और अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई थी। ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच में आउटसाइड फेवरेट होना चाहिए वैटफोर्ड जीतने के लिए। वैटफोर्ड को इस मैच में विन करना चाहिए। मैच ड्रॉ जॉर्ज को विन करना चाहिए क्योंकि देखिए वैटफोर्ड अभी कहाँ से आ रही है खेल के, प्रीमियर लीग से खेल के आ रही है। प्रीमियर लीग में टॉप टीम के अगेंस्ट खेल के आ रही है। बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है इनको खेलने का प्रीमियर लीग में। इस सीजन का 5 साल से खेल के आ रही है। और मिडलसबर्ग एक जो है वो मिड टेबल टीम है इंग्लिश चैंपियनशिप की। तो एक मिड टेबल टीम है। अगर ये चैंपियनशिप का टॉप में फिनिश या टॉप 4-5 में फिनिश करती तो हम लोग हाँ बैक कर सकते थे कि यहाँ पे मिडलसबर्ग टक्कर दे सकता है वैटफोर्ड को। लेकिन मिडलसबर्ग भी एट द एंड एक मिड टेबल टीम थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ कि हाँ वैटफोर्ड को विन करना चाहिए या फिर एटलीस्ट एक ड्रॉ तो हासिल करना चाहिए वैटफोर्ड को इस मैच में। वैटफोर्ड की ओर से बहुत सारे प्लेयर्स, इनके की प्लेयर्स मिसिंग है और मैं उन सब पर डिस्कस करूंगा आगे जाकर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये मैच की शुरुआत होगी रात को 12:15 में। लाइनअप्स आ जाएंगे 11:15 में। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन जाना है। टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना है विदाउट स्पेस @ द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल। आप लोग ये चीज सर्च कर दीजिएगा या फिर आप लोग अपने टेलीग्राम या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट पे चेक कर लीजिएगा। आप लोग को इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में भी हमारे टेलीग्राम चैनल का डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग प्रिंट कमेंट से भी ज्वाइन हो सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्टली सिंपली सर्च कर लेना विदाउट स्पेस @ द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल और टेलीग्राम से ज्वाइन जाना। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगी। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग देख सकते हो। अभी फिलहाल इसमें 8,000 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं लेकिन इसमें 9,300 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आप लोग को इसी चैनल से जुड़ना है। फाइनल टीम आप लोग कहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देख लीजिए पिछले सीजन का स्टार्ट वैटफोर्ड का 38 गोल था, 38 मैचेस में यहाँ पे 36 गोल था और 64 गोल कंसीड था। ऑफेंसिवली टीम अच्छी नहीं थी, डिफेंसिवली टीम बहुत बेकार थी। डिफेंसिव इनका हमेशा से प्रॉब्लम रहा था प्रीमियर लीग में। पिछला सीजन यहाँ पे जेरार्ड डेलाफ्यू इंजर्ड हो गया था तो उसको बहुत ज़्यादा मिस की थी। लेकिन फिनिशिंग थोड़ा सा खराब था। लेकिन मैं बैक करता हूं कि हाँ वैटफोर्ड इस मैच में गोल तो करेगी ही करेगी। और यहाँ पे होम मैचेस में इनका रिकॉर्ड अच्छा था, 19 मैचेस में इन्होंने 22 गोल स्कोर किया। लेकिन डिफेंसिव हमेशा से प्रॉब्लम था, गोल कंसीड कर दिया इन्होंने। मिडलसबर्ग की बात किया तो इन्होंने 46 मैचेस में 48 गोल स्कोर किया है, 61 गोल कंसीड किया है। तो यहाँ पे उनका भी अटैक कुछ खास नहीं है, ऑन एन एवरेज एक ही गोल हो रहा है। और लेकिन बात की जाए यहाँ से मिडलसबर्ग की तो मिडलसबर्ग का सीजन का एंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किया था। सीजन का स्टार्टिंग में था नहीं लेकिन सीजन का एंड में बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किया था। यहाँ पे इनके स्ट्राइकर्स फॉर्म में आ गए थे। अवे मैचेस में देखिए यहाँ का 23 अवे मैचेस में इन्होंने 28 गोल स्कोर किया है और यहाँ पे 32 गोल कंसीड किया। तो यहाँ पे दोनों ही टीम ऑन एन एवरेज गोल कंसीड भी कर रही है और स्कोर भी कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों ही टीम को स्कोर करते हुए नजर आना चाहिए। अब गाइस बात की जाए यहाँ से मैच स्टार्ट थी तो देखिए वैटफोर्ड ने मिडलसबर्ग के अगेंस्ट आखिरी 3 होम गेम्स में क्लीन शीट रखा है। ये भी होम गेम है लेकिन ये जो मैच था वो हुआ था 2016-17 वाला सीजन में। तो बहुत ही लंबे समय बाद दोनों टीम मिल रही है एक दूसरे से। और मिडलसबर्ग की बात की जाए आखिरी 6 में से 5 मैचेस यहाँ पे वन किया यहाँ पे। और वैटफोर्ड की बात की जाए तो आखिरी 7 मैचेस में अनडिफिटेड है मिडलसबर्ग के अगेंस्ट। तो इस मैच में भी वैटफोर्ड ही फेवरेट्स होने वाली है। तो गाइस देखिए यहाँ से इनका कुछ कंसर्न्स है। यहाँ पे डिनी सक्सेस लंबे समय से बाहर जा है। फेमिना पेरेरा वेलबेक मसीना काप्क्यू और डेलाफ्यू सार ये सब बाहर है इंजरी से। अगर यहाँ से देखिए यहाँ से इनके जो मेन प्लेयर्स है, पहला एक मेन प्लेयर हो गया डिनी, दूसरा मेन प्लेयर हो गया परेरा,
तीसरा मेन प्लेयर हो गया डिफेंस सेक्शन से वेलबेक। वेल मैं मानता हूँ इस टीम का, तो वेलबेक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का। फिर यहाँ से कैप्क्यू एक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डेलाफ्यू एक इंपॉर्टेंट है, और इस्माइल सार ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर मिसिंग है यहाँ से इस टीम से। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये 6 में से 6 फिट भी होते तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वेलबेक के और यहाँ पे कैप्क्यू के अलावा और परेरा के अलावा, हाँ सॉरी, वेलबेक के अलावा कोई खेलता नहीं। क्यों नहीं खेलता? क्योंकि ट्रॉय डिनी को अच्छे क्लब से ऑफर है। ऑब्वियसली ट्रॉय डिनी लीव कर देंगे क्लब को, क्योंकि ये सेकंड डिवीजन खेल रही है और इन्हें फर्स्ट डिवीजन से ऑफर आ रहा है। तो कोई भी टीम चाहेगा कि फर्स्ट डिवीजन खेले, ना कि सेकंड डिवीजन। डेलाफ्यू को भी बहुत सारा टीम टारगेट कर रहा है, एसी मिलान हो गया, फिर और भी बहुत सारे क्लब टारगेट कर रहा है। मुझे फिलहाल नाम नहीं आता रहा है, लेकिन डेलाफ्यू को भी बहुत अच्छे अच्छे क्लब टारगेट कर रहे हैं। इस्माइल सर को लिवरपूल भी टारगेट कर रहा है, परेरा को भी बड़े बड़े क्लब टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब प्लेयर्स को बड़े बड़े क्लब टारगेट कर रहे हैं। इनका फ्यूचर अनसर्टेन है। तो अगर ये सब प्लेयर अवेलेबल भी होते तो नहीं खेलते, क्योंकि आने वाले मंथ्स में ये सब प्लेयर टीम छोड़ देंगे। आई थिंक अक्टूबर तक ट्रांसफर विंडो है, अक्टूबर का स्टार्टिंग में ट्रांसफर विंडो बंद हो जाएगा। तो ये सब प्लेयर यहाँ पे छोड़ देने वाले हैं क्लब, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब प्लेयर नहीं खेलेंगे, आप लोग को इनको पिक नहीं करना है। फिर यहाँ से ग्रे और ह्यूज़ भी डाउटफुल होने वाले हैं। ह्यूज़ भी शायद लिंक्ड है कोई क्लब से, लेकिन डाउटफुल होने वाला है। ह्यूज़ फिट होगा तो खेलेगा। और इनका आखिरी मैच आर्सेनल के अगेंस्ट था, 3-2 से इन्होंने वॉन किया था, सॉरी 3-2 से हार गई थी ये टीम। वेलबेक ने 1 गोल किया था, ट्रॉय डिनी ने 1 गोल किया था, और इस्माइल सार ने 1 असिस्ट किया था। और प्री सीजन की बात है तो प्री सीजन में इन्होंने एक ही मैच खेला है, टॉटनहम स्पर्स को 2-1 से हरा दिया था, जिसमें कि 1 पेनल्टी गोल इन्होंने स्कोर किया था। बाकी वहाँ पर टॉटनहम ने भी स्कोर किया। तो एक देखने वाली बात है, टॉटनहम का जिनका अटैक अच्छा माना जाता है उन्हें भी यहाँ पे पेनल्टी का सामना करना पड़ा यहाँ पे वैटफोर्ड का अगेंस्ट स्कोर करने का। तो वैटफोर्ड का ये चीज़ से क्लियर होता है कि इनका एम है कि अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रीमियर लीग में क्वालिफिकेशन करें नेक्स्ट सीजन, क्योंकि वैटफोर्ड अच्छी टीम है, प्रीमियर चैंपियनशिप खेलना डिजर्व नहीं करती है, प्रीमियर लीग में रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। 3 एट द बैक के साथ खेलेगी, तो यहाँ से फॉस्टर गोलकीपर रहेगा, गकाई यहाँ पे राइट विंग बैक रहने वाला है। विंग बैक का पोजीशन है, पहले ही बता देता हूँ, विंग बैक का पोजीशन बहुत ज़्यादा एडवांस पोजीशन होता है, उतना ज़्यादा पासेस नहीं करता है विंग बैक्स लोग, लेकिन क्रॉसेस बहुत करता है, असिस्ट का चांस हो सकता है। तो यहाँ से नगाकाई का असिस्ट आ सकता है, कावासेरी, डॉसन और यहाँ से विलमोट, ये तीनों सेंटर बैक में रहेंगे। तीनों का हेडर्स में स्ट्रॉन्ग है, तो तीनों को ट्राई करना है आप लोग को। फेवरेट्स भी यहाँ से वैटफोर्ड ही होने वाला है। और गाइस एक बात बताना भूल गया, चैंपियनशिप एक ऐसा लीग है, मैंने लीग का बहुत सारा लीग देखा है, बेलारस देखा है, फिर रशियन देखा है, ये सब अनप्रेडिक्टेबल लीग देखा है, लेकिन चैंपियनशिप मुझे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगा है इंग्लैंड का चैंपियनशिप। कभी कभी यहाँ पे क्रेजी रिजल्ट्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कम करिएगा। फिर बात कीजिए स्टूपियन का, लेफ्ट विंग बैक पे रहेगा, क्रॉसेस करेगा, असिस्ट करेगा, और हाल ही में लालिगा खेल के आ रहा है। वैटफोर्ड का प्लेयर था, लालिगा में खेलता था लोन पे ओसासुना के लिए, इंप्रेस किया ओसासुना के लिए इसने, 1 गोल और 5 असिस्ट किया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है यहाँ पे टीम में, तो अच्छा परफॉर्मेंस करने का उम्मीद रख सकते हो आप लोग। रिस्की वाइस का एक स्टैंड आउट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये विंग बैक में खेलेगा, असिस्ट का चांसेस का हाई होने वाला है। कॉर्नर्स भी लेते आप लोग को नजर आएगा। चालबोआ की बात की जाए तो इसका 1 असिस्ट है, डिफेंसिव मिडफील्ड रहेगा, सबसे ज़्यादा पासेस का पॉइंट ये देगा मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में। मिडफील्ड सेक्शन से तो पासेस वाइज पिक कर सकते हो क्लेवरली। सेंट्रल मिडफील्डर पे रहेगा, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसे कभी भी आज तक बराबर गेम टाइम नहीं मिला है वैटफोर्ड की टीम में। 3-4 साल से है, लेकिन कभी भी गेम टाइम नहीं मिला है, और मैंने भी इसे ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है, ऑफ द बेंच खेलते हुए देखा। तो इस पर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि कैसा खेलेगा अपना फुल डेब्यू में, क्योंकि इसे हर सीजन मैक्सिमम 1 से 2 स्टार्ट मिलता था, और कोई मैचेस में से आखिरी 5 मिनट 6 मिनट से भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे क्लेवरली के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा मौका है, यहाँ पे दोनों हाथ से ग्रैब करने का कोशिश करेगा। पेड्रो जनवरी में से साइन किया गया था फ्रॉम ब्राज़ील में इसने 4 गोल 1 असिस्ट किया। अटैकिंग मिडफील्डर पर ट्राई कर सकते हो। क्वीना न्यू प्लेयर है, ज़्यादा कुछ इसका स्टैट रिकॉर्ड है नहीं, तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अंडर 19 टीम के लिए खेलता था। ग्रैंडली का बेटर पिक होगा। मरे ये बहुत अच्छा प्लेयर है, 1 गोल 1 असिस्ट देख इसका है पिछले सीजन, लेकिन इसे देखकर आप लोग इसे जज बिल्कुल मत करना। पिछले सीजन ये था ब्राइटन एंड होव्स में, और ब्राइटन एंड होव्स ने इस सीजन किसे साइन कर लिया था, पिछले सीजन किसे साइन कर लिया था, नील मोपाय को साइन कर लिया था। नील मोपाय को एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर खेला जाता था, और यहाँ से मुरे को एक भी मैच में स्टार्ट नहीं मिला, ऑफ द बेंच था, और इसने 1 गोल और 1 असिस्ट किया। लेकिन अगर आप लोग इसका परफॉर्मेंस देखोगे, इससे पिछले वाला सीजन 2018-19 वाला सीजन देखोगे, तो उसमें इसने 13 गोल स्कोर किए थे, और टॉप 5 था गोल स्कोरर का लिस्ट में। तो यहाँ पे मुरे को आप लोग को ड्रॉप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आता है। आज पता नहीं ये फ्लॉप होगा या हिट होगा, लेकिन आने वाले दिनों पे जब भी वैटफोर्ड का मैच ऐड होगा ड्रीम 11 में, आप लोग इसे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है। आज पता नहीं गोल करेगा या नहीं करेगा, फ्लॉप भी हो सकता है। मैं बस प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, आप लोग को इसे अपनी टीम में रखना ही रखना चाहिए। कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट होंगे। क्लीन शीट का चांस गारंटी तो नहीं है, लेकिन चांस है। चांस इसलिए है क्योंकि मिडलसबर्ग एक मिड टेबल टीम है, आप लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और आखिरी बार जब ये दोनों टीम मिली थी 2016-17 वाले सीजन में, वो मैच हुआ था 0-0 का ड्रॉ था एक मैच, और एक मैच वैटफोर्ड ने 1-0 से विन किया था। तो ये मैच अगर लो स्कोरिंग होता है तो आप लोग को डिफेंडर्स कवर करने ही करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडर यहाँ से वैटफोर्ड का ही कवर करिएगा आप लोग। वाइस कैप्टन का मैंने ऑप्शन बता दिया, स्टूपियन डिफेंस सेक्शन से एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है वाइस कैप्टन का। असिस्ट पोटेंशियल हाई है, बाकी डॉसन और विलमोट का हेडर अच्छा है। सो यहाँ से और फिर यहाँ से फॉरवर्ड सेक्शन से मैं मुरे को 100% रिकमेंड करूँगा, पेड्रो को रिकमेंड करूँगा। चल वो यहाँ से
चल बोरा है और यहाँ से क्लेवरली, ये दोनों पासेस के लिए आप लोग रख सकते हो। अब बाकी यहाँ बेंच से कोई स्टार्ट करते हो तो देखते हैं ना, बहुत ही लंबा बेंच है इनका, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल भी है। पेनल्टीज तो डिनी रहते थे, लेकिन डिनी पक्का क्लब लीव करने वाले हैं, तो डिनी तो खेलेंगे नहीं, अगर फिट भी होते हैं तो टीम का कैप्टन है फिलहाल, लेकिन आने वाले दिनों में ये पक्का क्लब लीव करेगा। टॉटनहम भी टारगेट कर रहा है डिनी को, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मुरे यहाँ से लेगा पेनल्टीज और फ्री किक्स। यहाँ से आप लोग को इस मैच में क्लेवरली खेलेगा तो क्लेवरली, पेड्रो और स्टूपियन, ये तीनों प्लेयर आप लोग को फ्री किक लेते नजर आ सकते हैं। अब मिडलसबर्ग की बात कर लेते हैं, तो ये मिड टेबल टीम थी, उतना भी कुछ खास टीम नहीं थी, लेकिन सीजन का एंड में इन्होंने फॉर्म पकड़ा था, आई मीन गोल स्कोरिंग फॉर्म पकड़ा था, और यहाँ पे इनकी ओर से कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। आखिरी मैच इनका श्रूबरी के अगेंस्ट था, जो कि इंग्लैंड का 3rd डिवीजन क्लब है, और ये FA कप का मैच था, इसमें यहाँ पे 4-3 से हरा दिया था। FA कप का मैच है, लेकिन ये 3rd डिवीजन का टीम है श्रूबरी, और 3rd डिवीजन में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है श्रूबरी का। तो आपके लिए यहाँ से देखिए किसने किसने गोल किया। तवेर्नियर ने 1 गोल किया था, पिछले सीजन अच्छा खेला था, सीजन का एंड में भी अच्छा खासा फॉर्म में आया था। फ्लेचर ने 2 गोल किया था, जॉनसन ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था, और विंग ने 1 असिस्ट किया था। अब इनका पॉसिबल 11 देख लेते हैं। तो इनका पॉसिबल 11 इस तरह हो सकता है: स्टोजानोविच राइट बैक, सेंटर बैक पे स्पेंस, राइट बैक पे स्पेंस, सेंटर बैक से फ्राई और हॉल, लेफ्ट बैक पे जॉनसन, सबेले डिफेंसिव मिडफील्डर पे, हॉसन सेंटर मिडफील्डर पे, विंग अटैकिंग मिडफील्डर पे मैकनायर, सॉरी गाइस मैकनायर नहीं खेलेगा, मैंने यहाँ पे 12th प्लेयर गलती से लिख दिया। मैकनायर इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट नहीं करने वाला है, तो विंग अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेगा। विंग या मैकनायर में कोई एक खेलेगा, मैं इतना बता सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली विंग्स को स्टार्ट मिलेगा, विंग अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेगा इस मैच में, और फ्लेचर राइट विंगर पे रहेगा। एसएम बेलोगना ये सेंट्रल स्ट्राइकर रहेगा। सीजन के एंड में ये भी बहुत अच्छा खासा फॉर्म में था, लगभग हर मैच में गोल कर रहा था, और तवेर्नियर यहाँ से लेफ्ट विंगर पे रहने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर क्या है, 5th डिफेंडर के लिए जा रहा है, क्योंकि देखिए जब भी हेड टू हेड हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी ये दोनों टीम आमने सामने भिड़ी है, तो यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, तो लो स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो 1-1 का 1-0 पर बैठो, तो 5th डिफेंडर के साथ जा सकते हो। जॉनसन को असिस्ट पिक कर सकते हो, पासेस आप लोग फ्राई या फिर हॉल को साथ जा सकते हो। सेविले इस टीम से ज़्यादा पासेस करेगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मैं हॉसन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि हॉसन भी पासेस करेगा और असिस्ट पोटेंशियल हाई है। विंग को ट्राई कर सकते हो, अटैकिंग पोजीशन पर रहेगा। फ्लेचर और सैम बोलेगा ना, मैं इन दोनों को इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तवेर्नियर टैलेंट बहुत है, लेकिन स्टार्ट खराब है। स्टार्ट से आप लोग इसे जज मत करना, टैलेंट बहुत है। फ्लेचर और असम बोलकाना से ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पे तवेर्नियर है, तो लेकिन आप लोग को स्टार्ट फेज पिक करना है, तो आप लोग स्टार्ट फेज पिक करिएगा। तवेर्नियर के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से जो आपके लिए मस्ट पिक होने वाले हैं, हॉसन को पिक करना, विंग को पिक करना, पासेस भी देगा, असिस्ट का पोटेंशियल भी हाई है। फ्लेचर को रिकमेंड करूंगा इस टीम से। मे भी आप लोग यहाँ से फ्लेचर और एसएम बोलकाना में से किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गोल एक्सपेक्टेड नहीं है। वेटफोर्ड का यहाँ पे क्लीन शीट का चांस है, गारंटी नहीं है, लेकिन चांस है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो गाइस, जरूर देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 11 गोल। इससे आप लोग को लगता होगा कि ये टीम अच्छी है, मिडलसबर्ग अच्छी है, वेटफोर्ड खराब है, लेकिन आप लोग ये बात जानिए कि ये लोग 2nd डिवीजन में इतना गोल स्कोर किए हैं, और वेटफोर्ड की टीम 1st डिवीजन खेल के आ रही है, तो यहाँ पे क्लीन शीट का चांस है वेटफोर्ड का, गारंटी नहीं है। गारंटी कोई चीज़ का नहीं होता है एक्सेप्ट डेथ, तो गारंटी नहीं है लेकिन चांस है। तो ये सब 2nd डिवीजन टीम के अगेंस्ट ये सब इन्होंने गोल स्कोर किया था, तो आप लोग यहाँ पे अटैकर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मेरा पहला प्रेफरेंस यहाँ से फ्लेचर और एसएम बोलोगना ये दोनों होगा, आप इन दोनों को ट्राई कर लेना। एक को ड्रॉप करना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ से एसएम बोलोगना को ड्रॉप करूँ, लेकिन रिस्की हो सकता है ड्रॉप करना, क्योंकि ये फॉर्म में भी है, और बैटफोर्ड पे मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये मैच, इन्वेस्टमेंट कम करना। बाकी मेरा सजेशन होगा आप लोग बैटफोर्ड का एटलीस्ट 4 डिफेंडर तो पक्का कवर करना इस पर्टिकुलर मैच के लिए। 1 गोल कर सकती है जहाँ मेरा मानना है, और गोल आने का चांस मुझे यहाँ पे फ्लेचर एसएम बोलगाना इन दोनों प्लेयर्स में से ही हाई लग रहा है, या फिर विंग कर सकता है। तवेर्नियर पे मुझे उतना भरोसा नहीं है, तवेर्नियर ज़्यादा असिस्ट के लिए जाता है, ना कि गोल के लिए जाता है। ठीक है, तो ये सब प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेनल्टीज यहाँ से मैकनायर लेता है, विंग फ्री किक लेता है, जॉनसन और तवेर्नियर भी फ्री किक्स लेते हैं, लेकिन बैकअप है। ठीक है गाइस, तो हेड टू हेड नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले इनका हेड टू हेड हुआ था, और मैं दोनों का रिजल्ट बता दिया। एक में 0-0 हुआ था और एक में 0-1 फॉर वेटफोर्ड हुआ था 2016-17 वाला सीजन में। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस। बाकी स्कोर एंड प्रेडिक्शन की बात है तो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ 1-1 ड्रॉ में बैक कर रहा हूँ, लेकिन 1-0 फॉर वेटफोर्ड, 2-0 फॉर वेटफोर्ड भी पॉसिबल है, 2-1 भी पॉसिबल हो सकता है इस मैच में। थोड़ा सा ट्रिकी होगा स्कोर लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेटफोर्ड का भी बहुत सारे न्यू प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो न्यू प्लेयर्स के साथ वेटफोर्ड कैसा कंबाइन करता है वो सब थोड़ी देखने वाली बात होगी। और वेटफोर्ड लंबे समय बाद चैंपियनशिप खेल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम होने वाला है वेटफोर्ड नेक्स्ट सीजन प्रमोशन के लिए, बट देखने वाली बात होगी कि कैसे आगे टूर्नामेंट शेप करता है। ये तो पहला मैच है, तो आप लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर से ज़रूर कम करना है। तो मेरा प्रेडिक्शन 1-1 का ड्रॉ है, 1-0 भी देखने को मिल सकता है, 2-0, 2-1 भी पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा गोल्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट मैक्सिमम 3 गोल होना चाहिए ऑन एन एग्रीगेट, या फिर 2 होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइज़ हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे, तो देख लेते हैं हमारी क्या टीम है। तो गाइज़ मैं आप लोग को एक सेफ टीम बताऊंगा, एक रिस्की टीम बताऊंगा। मैं तो रिस्की से खेलता हूँ, कभी जीतता हूँ कभी हारता हूँ, बट होते रहता है, हार जीत लगे रहती है। तो आप लोग के लिए एक सेफ टीम भी हमेशा प्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहले सेफ टीम दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से फोस्टर को मैंने पिक किया है गोलकीपर में, दोनों कीपर टेस्ट हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैंने फोस्टर को पिक किया। आप लोग स्टोजानोविच को भी पिक कर सकते हो। यहाँ डिफेंस के साथ चारों डिफेंडर मैंने पिक कर लिया है।
वाटफोर्ड का, यहाँ से चारों डिफेंडर वाटफोर्ड का कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुझे 25 क्लीन शीट पॉइंट ऐसे ही मिल गया वाटफोर्ड का, इन केस वाटफोर्ड क्लीन शीट रखता है, तो नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मिडलस्बर्ग का अटैकर कवर कर लिया है। मैं यहाँ पे देखिए जॉनसन को पिक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव रोल पर रहेगा, बट असिस्ट पोटेंशियल है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं तेवेंडर के साथ गया हूँ, विंग के साथ गया हूँ, क्लेवरली के साथ गया हूँ, कभी भी इसे वाटफोर्ड में रेगुलर स्टार्ट नहीं मिला है, लेकिन आज स्टार्ट मिलेगा तो ये दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा ही, तो मैंने इसे पिक किया है। बाकी क्वीना एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। इसे ट्राई करना तो आप लोग क्या करना, गोलकीपर चेंज कर देना। गोलकीपर चेंज करने के बाद आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, गोलकीपर चेंज कर सकते हो, या फिर एक डिफेंडर ड्रॉप करके यहाँ से क्वीना को, देखिए पहले तो एक डिफेंडर ड्रॉप करके इसे पिक कर सकते हो, या फिर गोलकीपर चेंज कर सकते हो। उस केस में आप लोग यहाँ से विंग को ड्रॉप करके यहाँ से क्वीना को पिक कर सकते हो, लेकिन क्वीना के बारे में ज़्यादा सुना नहीं हूँ, न्यू प्लेयर है तो बता नहीं सकता हूँ कैसा खेलेगा। बाकी चलोबा को पिक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा 500 का पॉइंट दे सकते हैं आप लोग को, इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसे भी ट्राई करना तो आप लोग यही करिए, या डायरेक्टली एक डिफेंडर ड्रॉप करके इसे पिक करिए, या तो गोलकीपर चेंज करिए, फिर यहाँ से विंग को ड्रॉप करके यहाँ से चलोबा को पिक कर लीजिए। अब फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ से फ्लेचर को पिक किया हूँ, एसएम बोलगाना को पिक किया हूँ, ट्रॉय डिनी खेलेगा नहीं, डेलाफ्यू नहीं खेलेगा, ग्रे नहीं खेलेगा, मुरे खेलेगा, इसे पिक करना ही करना है। फिर यहाँ से जो खेलेगा वो पेड्रो खेलेगा, ब्राजील से साइन किया गया था जनवरी में, गेम टाइम नहीं मिला लेकिन आज स्टार्ट करेगा, एक्साइटिंग टैलेंट है, इसे आप लोग को पिक करना है। तो आप लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले गोलकीपर चेंज करना पड़ेगा, उस केस में आप लोग को फ्लेचर या फिर एसएम बोलगाना को ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा, उस केस में आप लोग यहाँ से पेड्रो को पिक कर सकते हो। तो आप लोग को पेड्रो को पिक करना तो कैसे करना है मैंने आप लोग को बता दिया। मुझे यहाँ से मुरे को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, मेरे अकॉर्डिंग ये मस्ट पिक होने वाला है, और मेरा इस मैच में कैप्टन होने वाला है मुरे। वाइस कैप्टन मैं एसएम बोलगाना को बनाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1-1 का ड्रॉप प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे मुझे कुछ खास वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं वाटफोर्ड की ओर से। डिफेंस सेक्शन में एक प्लेयर को ट्रस्ट कर सकता हूँ, स्टूपियन को, क्योंकि इसके पास असिस्ट पोटेंशियल है, कैबासेली के पास हेडर पोटेंशियल, आप इन दोनों को कर सकते हो इनकेस अगर आप लोग क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है गाइस, तो ये है आपके लिए एक सेफ टीम। अब एक मैं रिस्की टीम दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए मैं रिस्की टीम में क्या करूँगा, यहाँ से सारा डिफेंडर मैं कवर करूँगा, यहाँ से हाँ सारा डिफेंडर मैं ऐसे कवर कर लूँगा। ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टीम होगा, आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेना, देख लेना एक बात, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टीम होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। कौन कौन से डिफेंडर खेलेंगे, मैं वो सारा डिफेंडर यहाँ से कवर कर लेता हूँ पहले। तो देखिएगा मैंने यहाँ पास पाँचों के पाँचों डिफेंडर यहाँ से कवर कर लिया है वाटफोर्ड का। उसके समय यहाँ से जॉनसन को पिक कर सकता हूँ, आप लोग को करना है कर सकते हो। तेवेंडर को मैं जॉनसन को मैं नहीं पिक करूँगा, तेवेंडर को पिक करूँगा। फिर यहाँ से सैविल पासेस का पॉइंट दे सकता है, कर सकते हो सैविल को, लेकिन मैं यहाँ से विंग को पिक करूँगा, और यहाँ से मैं पिक करूँगा क्लेवरली को, पासेस का पॉइंट भी दे सकता है अच्छा खासा। अब फॉरवर्ड सेक्शन से मैं यहाँ से केवल ट्राई करूँगा फ्लेचर को, और यहाँ से मैं ट्राई करने वाला हूँ मुरे को। ठीक है, आप लोग चाहो तो ऐसे एसएम बोलगाना को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि वाटफोर्ड ये मैच 1-0 से विन करेगी, और ये रिस्की टीम है। ठीक है, आप लोग बता देता हूँ, तो इसमें रिस्की टीम में अपना कैप्टन करने वाला हूँ मुरे को, वाइस कैप्टन मैं करूँगा स्टूपियन को। 1-0 हुआ, ये टीम 1-0 विन कर जाएगी। थोड़ा बहुत और रिस्क इसमें ऐड करना है आप लोग को, तो क्लेवरली को ड्रॉप करो, यहाँ से गोलकीपर पिक कर लो वाटफोर्ड का, उस केस में आप लोग यहाँ से जॉनसन को पिक कर लेना, तो ये और हाई रिस्क टीम हो जाएगा। 1-0 स्कोर लाइन होता है, आप लोग 100 क्लीन स्वीप कर जाओगे कोई भी लीग में, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। हालांकि आप लोग यहाँ से गोल स्कोर भी मिस कर जाओगे, मान लीजिए 1-0 वाटफोर्ड हो गया, मान लीजिए आप लोग गोल स्कोर मिस कर गए, तो भी अगर आप ये टीम लगाओगे ना तो 100 विन कर जाओगे। लेकिन बस यहाँ से क्लेवरली को ड्रॉप करके गोलकीपर चेंज कर लेना, और यहाँ से जॉनसन को पिक कर लेना। ठीक है गाइस, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी आप लोग को दोनों फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम विद सेफ एंड रिस्की कॉम्बिनेशन आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम से ज्वाइन लेना, फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दीजिएगी आफ्टर लाइनअप्स। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।